देखेंगे एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप ये दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, और ये क्या दे रखा है कॉट इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये होल का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और लिख रखा है इफ़ x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाली फंक्शन है, और दूसरा x लेस देन 0 के लिए ये ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और cos e टू दी पावर 1/x है इफ़ x लेस देन 0। ठीक है, और वेयर कह रहा है क्या, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x को डिनोट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर रहा है, और क्या कह रहा है कंटिन्यूअस x इजिकल टू 0 पर क्या कह रहा है फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, और f ऑफ 0 क्या दे रखा है आपका 0 दे रखा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो पहली बात x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या चलेगा LHL, आर x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या चलेगा RHL, इसके लिए चलेगा LHL। तो RHL चलाते हैं इसके लिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये RHL है RHL के लिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये कॉट इनवर्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है s। तो इसको जो अब देखो इसके अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में क्या हो रहा है 3, और ये कॉट इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिखा जा सकता है 2x माइनस क्या लिखा जाता है 3x स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। बताओ अब देखो x टेंडिंग टू 0, जैसे ही आप x टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये वाली जो फंक्शन है ये देखो ये तो 0 हो जाएगी, और ये वाली फंक्शन किधर की तरफ जाएगी, ये देखो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है 1/x स्क्वायर का इस तरह से होता है, और x टेंडिंग टू 0 की तरफ जाएगा। 0 किधर की तरफ पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो देखो किधर की तरफ वैल्यू जा रही है x 0 को पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच कर रही है, तो वैल्यू किधर की तरफ जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, और इन्फिनिटी की तरफ जब जा रही है तो ये वाली वैल्यू इधर माइनस लगी हुई, तो ये क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हो क्या 3 माइनस ये क्या आ गया कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी आ गया एस। अब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितने वैल्यू, जब देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स का ग्राफ आप देखोगे, यहाँ पर ये देख लो आप कॉट इनवर्स का देखो यहाँ 3 माइनस ये 0 है, ये पाए है, और इस तरह से कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, देखो x किधर की तरफ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो y किधर की तरफ जा रही है पाई की तरफ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर पाई आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई की वैल्यू क्या 3.14, और 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने होंगे 3 होंगे, तो ये क्या आ जाएंगे ये क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो RHL कितनी आई आपकी RHL आ गई 0। LHL की बात करते हैं, LHL की बात करते हैं। देखो मैं इधर का ये LHL के लिए क्या लिमिट x टेंडिंग टू क्या 0 माइनस, मतलब क्या इसका मतलब क्या LHL को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये देखो क्या हो गया, इसको क्या लिख फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर और cos e टू दी पावर 1/x है, ऐसे है। 0 माइनस के लिए क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर है, cos e टू दी पावर क्या है 1/x है, तो इसको क्या लिख सकते हो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 प्लस की तरफ से है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 की तरफ से, देखो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ये ऐसा होता है इस तरह से होता है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट यदि इसको आप 0 की तरफ से अप्रोच करवाओगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है 0 से लेकर के 1 के बीच में, और 0 प्लस के लिए क्या आ जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और यहाँ देखो e टू दी पावर क्या है 1 अपॉन में x है, तो ये वाली फंक्शन क्या दे देगी तुम्हारा -1 से लेकर के 1 के बीच में 0 इंटू -1 ये क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी ये वाली फंक्शन, है ना। तो आपका LHL क्या आया LHL भी क्या आया LHL RHL और f ऑफ 0 ये सारे क्या है 0 0, और ये भी क्या है 0, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पर क्या है कंटिन्यूअस है। ये समझ में आ गया कैसे 0 आया, है ना।
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या है, एफ एक्स इजिकल टू ये दे रखा है 1 प्लस साइन मॉड ऑफ साइन एक्स ए अपॉन में मॉड ऑफ साइन एक्स, इसके पावर में होल टू दी पावर में ए अपॉन में मॉड ऑफ साइन एक्स है। और ये जो जा रही है किसके, 0 से लेकर के -π/6 से लेकर के 0 के बीच में है। और दूसरा एक्स इजिकल टू 0 पर क्या दे रखा है, ये बी दे रखा है। एंड थर्ड जो दे रखा है e टू दी पावर 10 2x अपॉन में क्या है 10 3x, और ये किसके बीच में है, 0 से लेकर के π/6 के बीच में है। तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करोगे। पहली बात तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखो आप यहाँ कंटिन्यूटी चेक किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होगा इस क्वेश्चन में। तो ये देखो, तो कंटिन्यूटी जो चेक होगा इस क्वेश्चन के अंदर में एक यहाँ पर 0 पर होगा। देखो ये एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो 0 पर ही कंटिन्यूटी को चेक करना है। क्लियर, देखो क्यों, x लेस देन 0 के लिए LHL, x इजिकल टू 0 के लिए x, ये तो फंक्शनल वैल्यू होगी, f ऑफ 0 इजिकल टू क्या दे रखा है b, और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या है RHL है, ये RHL, ये LHL और x इजिकल टू 0। LHL क्यों, समझ में आया, x लेस देन 0 के लिए क्या LHL, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या RHL, और x इजिकल टू 0 के लिए क्या दे रखा है b दे रखा है। तो इसको करते हैं कैसे, देखो पहली बात LHL के लिए करेंगे, LHL लेंगे LHL। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो था, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको निकालना था किसकी, b की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ b, है ना। तो LHL हमने लिया, LHL के लिए देखो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या 0 माइनस, और 0 माइनस लिया तो ये कितने आगे, देखो 1 प्लस मॉड ऑफ क्या आगे साइन, ऐसे a अपॉन में मॉड ऑफ साइन x ऐसे। अब बताओ ये जो लिमिट है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो तो ये क्या है तुम्हारा 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। देखो आप 1 की पावर क्या है, इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो लिमिट में आपने देखा है ये क्या रिजल्ट आ जाता है, इसको क्या, इसको रिजल्ट क्या आ जाता है, e टू दी पावर, यहाँ क्या लिखोगे मॉड ऑफ साइन एक्स, ये वाली, और ये क्या आ जाती है a अपॉन में मॉड ऑफ साइन एक्स ऐसे। ये क्या कैंसिल होके क्या आ जाएगी, e टू दी पावर a। लिमिट का लेक्चर आप जाकर के देख सकते हैं यदि ये समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। ये डायरेक्ट हो जाता है क्या, e टू दी पावर क्या, ये वाला और ये वाला फंक्शन का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ 1 प्लस ऑलरेडी है। तो ये दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गए, e टू दी पावर क्या आ गए, a आ गए। नेक्स्ट LHL के लिए देखा, अब RHL के लिए देखते हैं। RHL के लिए, RHL के लिए, RHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन क्या दे रखा है e टू दी पावर 10 2x, और ये क्या दे रखा है 10 3x। ये देखो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ 0, पहले लिमिट को, लिमिट देखो, लिमिट कौन सा फॉर्म है, ये जो लिमिट है यहाँ की जो लिमिट होगी, देखो ये 0/0 फॉर्म की लिमिट है ऊपर में यहाँ पर। तो लिमिट कहाँ लगेगी, इस जगह पर लगेगी लिमिट। तो लिमिट यहाँ लगाओ 0/0 फॉर्म, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो इसको क्या 10 e टू दी पावर क्या है यहाँ 10 2x, यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करवाओ, 2x से डिवाइड करवाओ, एंड यहाँ 10 क्या है 10 3x से मल्टीप्लाई करवाए, 3x से डिवाइड करवाए। तो ये कैंसिल होकर के देखो ये वाली लिमिट क्या आ जाएगी, ये वाली लिमिट क्या आ जाएगी 1, ये वाली लिमिट क्या आ जाएगी 1, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, ये देखो कैंसिल हो गए, और ये क्या आ गया e टू दी पावर 2/3। अब इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, LHL RHL और f ऑफ क्या, f ऑफ जो दे रखा है f ऑफ 0, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तुम्हारे कितने आए, e टू दी पावर a इजिकल टू क्या, e टू दी पावर 2/3 इजिकल टू कितने हैं, f ऑफ 0 कितने दे रखे हैं, b दे रखे हैं। देखो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2/3। कंपेयर करोगे दिस एंड दिस, e टू दी पावर a इजिकल टू क्या, e टू दी पावर 2/3। तो कंपेयरिंग, तो a टू दी पावर क्या आ जाएंगे 2/3। सिमिलरली b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, अपने लॉग लाइन b इजिकल टू क्या आ जाएगा, b इजिकल टू e की पावर 2/3। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गए।